हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में प्लस मॉडल। चलिए, कल जैसा कि डिस्कस किए थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में, ये बताइए गो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर है या प्लूरल है? तो बोलेंगे प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसमें एस और एस नहीं लगा है। जनरली वर्ब में एस और एस लगा के क्या बनाया जाता है? सिंगुलर। और ये किसको डिनोट करता है? तो प्रेजेंट को। अब इससे पहले जो ये सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? तो बोलेंगे ये प्लूरल। तो आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, आई होता सिंगुलर है, काम करता है प्लूरल की तरह। तो आई गो। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब? बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा। तो इतना तक मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे आगे चलेंगे तो क्या डालेंगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ताकि सेंटेंस ये सब सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दिया जाए। ओके, ठीक है, डालते हैं। आई गो टू कोचिंग। आई गो टू कोचिंग, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। कहाँ जा रहा है? तो कोचिंग जा रहा है। ठीक है। विथ मोनू, किसके साथ? मोनू के साथ। फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग। अब देखना, प्रीपोजिशन के बाद भी फोर आता है, आता है। उसको क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा, लेगा। ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या लेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो रीडिंग व्हाट? तो इंग्लिश। जब भी प्रीपोजिशन के बाद भी फोर आ जाए तो देख लेना वो ट्रांजिटिव नेचर का है या फिर इंट्रांजिटिव नेचर का है। अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो वो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे जेरंड। ठीक है। अब चलो, फॉर रीडिंग इंग्लिश। अब एक कंजंक्शन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कंजंक्शन। बट अगर कंजंक्शन क्या करेगी? दो वर्ड को जोड़ेगी या दो सेंटेंस को जोड़ेगी। ठीक है। अगर सेंटेंस जोड़ी, अगर सेंटेंस जोड़ी तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। तो इधर तो सब्जेक्ट वर्ब है। सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब। इधर है तो यू गो टू, यू गो। अब यहां भी सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस कंप्लीट। आगे देंगे तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से। कोचिंग, बट यू गो टू कोचिंग फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग व्हाट? मैथ। ठीक है। अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद कितने कंडीशन? नाउन प्रोनाउन और भी फोर। अगर टू रहे तो क्या कंडीशन आएगा? नाउन प्रोनाउन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या ये ऑब्जेक्ट लेंगे? बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। तो रीडिंग व्हाट? मैथ्स। हो गया। सबसे पहले देखना, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ सेंटेंस बन गया, बन गया। इससे आगे अगर इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ना है तो क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन लगा देना। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, नाउन, ये प्रोनाउन नहीं है, तो क्या आ गया? नाउन। उसके बाद विथ, नाउन प्रोनाउन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो क्या फोर्थ फॉर्म आया है? आईएनजी? नहीं आया है। क्या प्रोनाउन आया है? नहीं, तो नाउन आएगा। फॉर, फॉर के बाद भी फोर आया, आया। ट्रांजिटिव नेचर का इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। यहाँ पे क्या डाले? कंजंक्शन। तो क्या काम करेगा? दो वर्ड को जोड़ेगा या दो सेंटेंस को जोड़ेगा? दो वर्ड को जोड़ेगा तो ठीक है, सेम नेचर के वर्ड को क्या करेगा? जोड़ेगा। लेकिन जब सेंटेंस को जोड़ेगा तो इधर भी क्या होगा? सेंटेंस, और इधर भी क्या होगा? सेंटेंस, जिसको बोलेंगे क्या? क्लॉज। अब इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे कर दिया गया है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आई गो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखो, आई गो। ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ब दे जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए। ठीक है, ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो चेक कर लेते हैं। आई एम गो होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि एम क्या है, वर्ब का बी वर्ब है, क्या है, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद अगर वर्ब आया तो वो थर्ड फॉर्म में होगा या फोर्थ फॉर्म में होगा। ये कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। याद रखना दोस्तों, इस पे भी क्या होता है, क्वेश्चन आता है। चलो आई हैव गो होगा क्या, आई हैव गो, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हैव फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म आता है या नाउन आता है। ये कौन सा फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आई कैन गो, तो बोलेंगे लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि कैन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका आई कैन गो, इसका मतलब है सारा मॉडल जो है तेरा, वो सारा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं, आई कैन गो। अब इसका मतलब क्या, मैं जा सकता हूं, क्या, मैं जा सकता हूं। ये एबिलिटी को बताएगा, ये किसको बताएगा, एबिलिटी को। ये किसको बताएगा, एबिलिटी को बताएगा, वो जाने की क्षमता रखता है। अगर एबिलिटी को बताएगा तो आई कैन बी एबल टू गो नहीं होगा, क्यों, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है। और इस पे प्रश्न पूछा जाता है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है, आई कैन बी एबल टू गो, दोनों एक साथ दे देगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, कैन को रखना, इसको हटा देना है, या फिर कैन को हटाना है और बी वर्ब लगा देना है। तो हमेशा समझना, कैन जब आ जाए तो क्या शो करेगा, एबिलिटी को शो करेगा, और इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब 90% समझिए इसमें पॉसिबिलिटी है। चलिए आई में गो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, तो सर जैसे कैन का मतलब था उसी तरह से मे का मतलब, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी, 50-50 का चांस है, वो जा सकता है या मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, तो इसमें लिख लीजिए पॉसिबिलिटी, ठीक है, 50-50 चांस है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है आई माइट गो। अब इसका मतलब बना रहा है, इसका मतलब है मैं जा सकता हूं या मैं जा सकता था, दोनों होगा, मैं जा सकता हूं या मैं जा सकता था, दोनों। अगर प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस तो भी हो सकता है आई माइट गो, बट रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांस है, रिमोट पॉसिबिलिटी, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, क्या हो जाएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी। आई कुड गो, इसका दोनों का सेम है, मैं जा सकता था या मैं जा सकता हूं, दोनों है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। याद रखना हर जगह ये माइट और कुड देख के आप कारण मत दीजिएगा कि क्या है, पास्ट है, ये क्या होगा, ये प्रेजेंट भी हो सकता है। अब चलो आई विल या शैल गो, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर को। आई विल या शैल गो मतलब क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा, फ्यूचर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद देखो आई शुड गो, मतलब क्या, ये एडवाइस दे रहा है, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, ये क्या हो जाएगा, मुझे अवश्य जाना चाहिए। आई ऑट टू गो, मुझे जाना चाहिए, सूट की तरह ही है, ये जो है वो सूट की तरह है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आउट टू मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, मोरल यूज, नहीं तो आप एडवाइस के लिए शुड यूज करेंगे, ठीक है। मुझे जाना चाहिए, आई यूज टू गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू ईट, मैं खाया करता था। आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था, ठीक है। आई नीड गो, अब ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई डेयर गो, देखो नीड और डेयर आ जाए जनरली क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, अरे ये मॉडल भी है और मेन वर्ब है,
तो दोनों का इसका डिटेल करेंगे मेन वर्ब की तरह और मॉडल के भी तरह। अभी मॉडल कर रहे हैं तो मॉडल के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये मॉडल भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो इसमें डिटेल चेक करेंगे कि कब मॉडल का काम करेंगे, कब मेन वर्ब का। लेकिन पहले अभी जान लीजिए, मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई वुड गो, इसका मतलब मैं जाता, मतलब ये इमेजिनरी चीजों के लिए यूज होता है। एक तो ये बिल का क्या है, पास्ट फॉर्म है, और दूसरा इमेजिनरी चीज के लिए होता है, और तीसरा यूज टू के जगह पे भी आप वुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रह गया, मे माइट कुड, हाँ हो गया, बिल और सैल एक साथ है। ठीक है, तो समझ लो, आई कैन गो एबिलिटी को बताएगा, क्या बताएगा, एबिलिटी को। इसके साथ बी एबल टू नहीं लिख सकते, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखो, एक बात समझना, आई कैन गोइंग लिख सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू गोइंग लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर यूज टू तो मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी क्या है, नहीं लिख सकते। तो कैन किसको बताएगा, एबिलिटी को, मतलब वो 90% सक्षम है कि वो जा सकता है। अगला देखिए, आई मे गो, पॉसिबिलिटी है, 50-50 का चांस है, वो ये जा भी सकता है, नहीं। आई माइट गो और कुड गो, दोनों प्रेजेंट और पास्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी 10% चांस है, जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, आई विल गो, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, फ्यूचर को। अब फ्यूचर है तो आई विल गो और शैल सब फ्यूचर की बात करेगा। आई शुड गो, ये एडवाइस देगा, एडवाइस क्या देगा, एडवाइस। ठीक है, एडवाइस देगा। ये क्या देगा, एकदम नेसेसरी है, कंपल्सरी है, आपको जाना ही है। यहाँ पे आउट टू गो, आउट टू मतलब क्या होता है, शुड ही होता है। ये किसके लिए, तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, आई यूज टू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जाया करता था। आई नीड गो, मुझे जाने की जरूरत है। आई डेयर गो, मैं जाने की हिम्मत करता हूँ। आई वुड गो, मैं जाता। इमेजिनरी चीज के लिए लीजिएगा, और बिल का ये पास्ट फॉर्म लीजिएगा। चलो, ये V1 पे जितना सेंटेंस बनाना था उतना बन चुका है। सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया, जब सब्जेक्ट भर कंप्लीट हो जाए तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाओ, कंजंक्शन से 2 सेंटेंस को ऐड करो, कंजंक्शन से 2 वर्ड को ऐड करो। अगर 2 सेंटेंस ऐड करेंगे जिसको क्लॉज बोलेंगे, तो एक सब्जेक्ट भर इधर भी चाहिए, एक सब्जेक्ट भर इधर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, आई गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई एम गो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। बी वर्ब का मैंने डिटेल करवा दिया है, आप देख सकते हैं। हैव के बाद V3 आता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, इसका भी डिटेल मैंने करवा दिया है। आई कैन गो, तो एबिलिटी बताएगा, आई कैन बी एबल टू गो नहीं होगा। आई कैन गोइंग हो सकता है, नहीं, क्योंकि कैन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा। आई यूज टू गोइंग होगा, नहीं आएगा। ठीक है, आई मे गो पॉसिबिलिटी बताएगा, आई माइट गो, आई कुड गो, आई, ये दोनों हो जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों। ठीक है, और ये रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत कम चांस है। फ्यूचर के लिए, एडवाइस के लिए ये है मस्ट, नेसेसरी है। ठीक है, अब आई आउट टू गो मोरल एप्लीकेशन के लिए यूज टू किया करता, तो ये पास्ट में ही रहेगा, हमेशा ये किस में रहेगा, पास्ट में। आई नीड गो, आई डेयर गो, आई वुड गो। इतना बात क्लियर। चलिए, अब ये तो जानते हैं ना, आई कैन गो निगेटिव कैसे बना देंगे, आई कैन नॉट गो। ठीक है, कैन आई गो, कैन आई गो, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। उसी तरह आप सब बना दी, आई मे नॉट गो, मे आई गो, आई माइट गो, मे आई माइट आई गो। ठीक है, इसी तरह से आप निगेटिव बना देंगे, सारा का बन जाएगा, बस ये कंसेप्ट समझना था। चलिए, आगे बात करते हैं। V1 का सारा डिटेल हो चुका है, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम मॉडल भी अप्लाई करेंगे। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इससे आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ये जब सीरीज जब बेसिक क्लास का खत्म हो जाएगा तो हम इस पे पेपर रीडिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो हो वो पूरा क्लियर हो जाए। और जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, इंग्लिश समझ में आने लगेगी, तो इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब V2 पे बनाते हैं सेंटेंस। किस पे बनाते हैं, V2 पे। ठीक है, अब ये जैसे देखो V1 मान लो सेल, ठीक है, V2 सोल्ड, V3 सोल्ड, V4 है तो क्या हो जाएगा, ING आएगा, और V5 सेल्स। ठीक है, V1 V5 सेम ही है, बस वो प्लुरल है, ये सिंगुलर है। अब बताएंगे V2 पे। अब V2 पे करना है ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बैरियर यहाँ पे नहीं है, जो भी मन है सब्जेक्ट वो दे सकते हैं, सिंगुलर दीजिए प्लुरल दीजिए, सब चलेगा। ठीक है, अब ये डिनोट करता है पास्ट को। किसको डिनोट करता है, पास्ट को। हमेशा जब भी V2 आ जाए किसको डिनोट करेगा, पास्ट को। तो जहां भी V2 देखेंगे समझ जाएंगे वो क्या है, पास्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब देखो, जैसे सोल्ड है तो कोई भी दे सकते हैं, सिंगुलर प्लुरल सारा, ही सोल्ड। अब इसका मतलब उसने बेचा था, तो क्या बेचा था, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो ये तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने एक क्या दे दिया, नाउन। ऐसे भी देखिए आर्टिकल आ गया तो यहाँ पे नाउन। अब नाउन है तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद एडवर्ब। तो नाउन है तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव डाल लीजिए, जितनी मर्जी आप ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक बाइक बेचा था। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है इसका निगेटिव, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे सोल्ड होगा या सेल होगा, ए बाइक। अब मैंने बताया था डू, डज और डीड के साथ वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यहाँ पे डीड आ गया तो डीड के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये है कि ये है, तो ये है। ये इस पे बहुत सारा क्या है, क्वेश्चन आता है। ही डिड नॉट सोल्ड और सेल ए बाइक, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप अपना देख लीजिएगा, डीड लगा हो तो क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलिए और सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे बस यही है। उसके बाद इंट्रोगेटिव बना दीजिए, डिड ही क्या सेल ए बाइक, ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए आगे देखते हैं V2 वाला, गेट, गॉट, गॉट। ठीक है, गॉटन भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे V3 का कितना, V3 क्या क्या काम करता है। अब देखो V2 है तो आई, अब कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, बिल्कुल। गॉट ए पेन, अब इसका मतलब मैंने एक कलम पाया था। ठीक है, मैंने एक कलम पाया था। अब देखो ये ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेगा, लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या डाले, नाउन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल आ गया, उसके बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव डाल सकते हो तो डाल सकते, आई गॉट ए ब्लैक पेन। अब देखो पेन की विशेषता बताने लगा, कैसा पेन है, तो ब्लैक पेन है, काला पेन है। आई गॉट ए वेरी ब्लैक, वेरी ब्लैक पेन। ठीक है, ऐसे देखते देखते ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब। आर्टिकल, आर्टिकल आया किसके लिए, क्या एडवर्ब के लिए है, बिल्कुल नहीं। क्या एडजेक्टिव के लिए है, बिल्कुल नहीं। जब भी आया तो किसके लिए है, नाउन के लिए है। और नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ये मत कर दीजिएगा कि एडवर्ब के बाद क्या, नाउन लिख देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन आता है। आई गॉट ए वेरी ब्लैक पेन। अब चलो इसका निगेटिव करते हैं, तो आई डिड नॉट। अब बताइए गॉट होगा कि गेट होगा, आई डिड नॉट गॉट होगा कि गेट ए ब्लैक ए पेन। अब बताना है गॉट होगा कि गेट होगा, तो बोलेंगे सर गेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड आया, डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी V2 आ जाए समझ लीजिएगा पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, और वो पास्ट में ही होगा। ठीक है, अब V2 से पहले आप कुछ लगा नहीं सकते, V2 केवल रहेगा, अकेले रहेगा। ये नहीं कि मॉडल लगा दिया। चलो ठीक है, एक बार देख लो। गेट, गॉट, क्या है? गॉट। V2 राइट, रोट और रिटेन। अब देखो, आई कैन रोट, सही की गलत? तो बोलेंगे गलत। कैन के बाद V2 नहीं होता, गलत। चलो, आई हैव रोट, सही की गलत? बोलेंगे गलत। क्यों? कि हैव के बाद V3 या नाउन आता है, तो ये भी गलत। आई एम रोट, तो रोट V2। अच्छा, ये एम, ये क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या आता है? या तो V3 या V4। यहाँ पे क्या है? V2, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो, आई डिड रोट। अब बताओ, आई डिड रोट, डिड के बाद क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए V2 से पहले कोई भी वर्ब नहीं होता, कि V2 जब भी आ जाए तो मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर। सेंटेंस बनाने आ गया, इसका निगेटिव करने आ गया। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? डिड आई गेट ए पेन। ठीक हो जाएगा। तो आपका V1 कंप्लीट हो गया, V2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और उसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्यों लगाया जाता है, ये कंजंक्शन लगाने का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारा हमने इसमें डिटेल में कर लिया है। ठीक है, अगला क्लास में करेंगे V3 के बारे में। ठीक, तो इस तरह से आप अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड मैं पेपर रीडिंग भी करूँगा। V4 के बारे में बताऊंगा, कितने काम करते हैं। V3 कितना काम करता है। ठीक है, V3 आ जाए तो मतलब वर्ब भी मत समझना, एडजेक्टिव भी हो जाएगा। V4 हो जाएगा तो वर्ब भी नहीं समझना, हो जाएगा वो जेरंड भी। क्या हो जाएगा? जेरंड भी हो जाएगा, या एडजेक्टिव भी हो जाएगा। तो 3 काम ये करते हैं, 2 काम ये करता है। इस सारे का डिटेल हम अच्छे से करेंगे, ताकि पेपर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, और अंडरस्टैंडिंग मेरा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। चलिए, बाय।